रमज़ान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगी। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलैखा अभी अपने घर पर ही ठहरे हुए थे। इस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल थे और इसी वजह से नमाज के लिए खड़े होने के काबिल न थे। गुज़श्ता रात भी फाके में गुजरी थी। सारा दिन मजदूरी में गुजर जाता और खाली हाथ वापस आना उनका मामूल बन चुका था। उन्हें अपनी फाका कशी का इतना दुख न था जितना अपनी 2 बेटियों और बीवी का ख्याल उन्हें गमज़दा करता था। उनका कोई बेटा न था, वही अपने घर के वाहिद कफील और जिम्मेदार थे। मगर एक चीज पर उनका ईमान बहुत पुख्ता था कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उनकी बीवी कुलसूम ने कहा, अबू जुलैखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं, गर्मी भी बहुत है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अल्लाह का नाम लेकर निकलें, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे। अबू जुलैखा ने तसल्ली दी और घर से निकल गए। वो मक्का के बाजार में गए मगर कहीं काम न मिला। गर्मी बढ़ती जा रही थी। मायूस होकर वो एक वीरान वादी में जा पहुंचे। थक कर जमीन पर बैठ गए और सोच में डूब गए। बैठे बैठे नर्म मिट्टी को खोदने लगे। अचानक हाथ किसी नर्म चीज से टकराया। बाहर निकाला तो वो रेशम की एक थैली थी जो सोने के सकूं से भरी हुई थी। खुशी से उनकी आंखें चमक उठी, मगर फौरन दिल में ख्याल आया, ये माल मेरा नहीं, किसी का खोया हुआ है, ये मुझ पर हलाल नहीं। नफ्स ने वसवसा डाला कि चंद सिक्के निकाल लूं, बाद में वापस रख दूंगा, मगर फौरन खुद को झटका, ये अमानत में खयानत है। वो थैली लेकर घर आए और बीवी को सारा वाकया बताया। कुलसूम ने कहा, कुछ सिक्के निकाल कर खाना ले आए, मगर अबू जुलैखा ने सख्ती से इनकार कर दिया। अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगले दिन वो हरम की तरफ गए तो एक यमनी नौजवान ऐलान कर रहा था कि उसकी सोने के 1000 सकों वाली थैली गुम हो गई है। जो वापस करेगा अल्लाह उसे अजर देगा। अबू जुलैखा ने कहा कि अगर वो इनाम का ऐलान करे तो शायद थैली वापस मिल जाए, मगर नौजवान ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता है। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अबू जुलैखा ने थैली वापस करने का फैसला कर लिया। वो नौजवान को अपने घर लाए, गवाह के तौर पर ज़ैद बिन खालिद को भी बुलाया और थैली उसके हवाले कर दी। 1000 के 1000 सिक्के पूरे निकले। नौजवान चला गया, मगर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, मेरे वालिद ने वसीयत की थी कि 5000 सकों में से 1000 उस शख्स को देना जो सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला और मोहताज हो। मैंने आपसे ज्यादा मुस्तहिक किसी को नहीं पाया। ये 1000 सिक्के आपके लिए हैं। ये सुनकर अबू जुलैखा सजदे में गिर गए। आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर थी। उन्होंने कहा, देख लिया कुलसूम, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने एक हराम सिक्के से खुद को बचाया तो अल्लाह ने हमें 1000 हलाल सिक्के अता कर दिए। फिर उन्होंने घर वालों के साथ इफ्तार किया और अहद किया कि वो उन सकों में से जरूरतमंदों की मदद करेंगे। सबक: ये कहानी हमें सब्र, दयानतदारी और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का दर्स देती है। जो शख्स हलाल और हराम की आजमाइश में साबित कदम रहता है, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं हो।